अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में भली कार मैं तवानी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में गाल कनासी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम मुक़र्ररी इन वक्त यो मामलो ख्वाजा आसिफ जो चवण है तो अहम मुक़र्ररी के हवाले से समरी वज़ीर आज़म के मौसूल थी वही है। ईंदड़ 2-3 ॾींहनि में यो मामलो फाइनल थी वेंदो। बे पासे जेकरे इमरान खान के हवाले से गाल कजे तो इमरान खान जो चवण है तो हू हर सूरत 26 तारीख़ ते पिंडी पहुंचंदो। इन हवाले से बाज़ाब्ता फैज़ाबाद ते धरणे के हवाले से दरख्वास्त पिण ॾिनी वई है। इमरान खान जो चवण है तो उनके सदर आरिफ अलवी ज़रिए पैगाम पिण पहुंचाया पिया वञनि। इमरान खान जो चवण है तो हू अॻियां जी मनसूबाबंदी करे रहियो आहे। जॾहिं हू पिंडी पहुचंदो तो पंहिंजी अॻियां जी हिकमत अमली के हवाले से वाज़े ऐलान कंदो। इमरान खान जो चवण है तो आर्मी चीफ कहिड़ो भी मुक़रर थे खेसि को मसलो कोन्हे। हुनजो कल भी मुतालबो आम चूंडुनि जो हो, हुनजो अॼु भी मुतालबो आम चूंडुनि जो आहे। आर्मी चीफ जी मुक़ररी के हवाले से हुनखे को भी इशू न आहे। वाज़े रहे तो उहो इमरान खान है जे इन मुक़ररी खां वठी करे साज़िश ऐं तमाम तर मामलन के पोयां एस्टेब्लिशमेंट के हथ के मुलविस करार दिनों। इन ही हवाले से इमरान खान जूं स्टेटमेंट्स जिन ते असांखे यू टर्न वठंदे इमरान खान नज़र अचे तो। इमरान खान जो चवण हो तो एस्टेब्लिशमेंट इन साज़िश में मुलविस न हुई, पर हू चवे तो एस्टेब्लिशमेंट के इन मामले की खबर ज़रूर हुई, हू इन्हनि माण्हुनि खे रोकिन हा। इन हवाले से जेकर शेख रशीद के स्टेटमेंट के हवाले से गाल कजे तो शेख रशीद जो चवण है तो सदर से बैकडोर मुज़ाकरात या गालियों पिण हली रहियूं आहिनि। पिंडी में टेक्नोक्रेट हुकूमत जूं पिण अफ़वाहूं आहिनि। कोशिश कंदासीं तो इन मौज़ू के अॼु प्रोग्राम में कवर करे सघूं। इन हवाले से जिन बिन मेहमाननि मूंखे जॉइन किया आहे इंतहाई सीनियर सियासी अफ़गान ॿई नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सिद्दीकुल फारूक साहब मूंसां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब वेलकम कहती हूँ, आपने ज्वाइन किया। पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अगवान मेंबर्स इन असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब मुझे ज्वाइन करवाए। नकवी साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? समरी मूव हो चुकी है, ख्वाजा आसिफ का कहना है, और इस पे 2-3 दिनों में चीजें जो हैं वो फाइनल हो जाएंगी। लगभग जो डेट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 25-26। इमरान खान की पिंडी पहुंचने की जो तारीख है वो भी 26 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या मुशाबत है, क्या इसमें अहम चीज है? क्योंकि मामला बड़े अहम नोयत के हैं और बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। सबीन मेमन साहिबा, बात यह है कि ये एक रूटीन की यानी मामूल की कार्रवाई है। 28 को रात 12:01 पे जनाब मौजूदा आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह दूसरा आर्मी चीफ जो है वो उनसे टिक ले लेगा और अपना चार्ज संभाल लेगा। तो हुकूमत के पेश नज़र ये है कि इसको जितना भी आगे तक हम ले जाएं बेहतर होगा, क्योंकि जिस एक वक्त जब नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ गया तो फिर ये है कि जो सिटिंग आर्मी चीफ होता है वो एक तरह से लेम डक बन जाता है और वो ये चाहते हैं कि इनको आखिर तक वही अपने ओहदे की इज्जत एहतराम प्रोटोकॉल हासिल रहे। अब ये किया है कि जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा गुफ्तगू की है, रिकॉर्ड पर गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है और जो मैं अक्सर कहता आया हूँ जी कि तब कोई दबाव ना हुकूमत लेती है, न ले रही है, ना उसने लिया है। हम 25 तारीख को नाम फाइनल कर लेंगे इंशाअल्लाह और फिर उसके बाद जो भी आर्मी चीफ होगा वो अपना ओहदा संभाल लेंगे अपनी तारीख पर। रह गई बात, अगर आप इमरान खान साहब फिरदौस शमीम नकवी साहब के लीडर की बात करें तो वो तो कई दफ़ा आप कह चुके हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसको भी ये मुकर्रर कर दें। सदर मुमलिकत ने भी कह दिया है कि ये इस्तेकाक वज़ीर आज़म का ही है और वो समरी आएगी तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो भी होगा उसे अपने फ़राइज़ कानून आइन के मुताबिक अदा करने होंगे। जो आदमी जिस किसी ने इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है उसने ज़्यादती की है, कभी इधर की बात की कभी उधर की बात की। और ये आपके सामने है कि इमरान खान साहब हर एक बात पर यू टर्न लेते हैं। रूस जाने को इन्होंने हम कोई गुलाम है और जनाब हम अमेरिका नहीं, अल्लाह ताला सुपर पावर है। आप वो परसों जर्मन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है और रूस जाकर मैंने गलती की।
अब हर बात पर वो यू टर्न ले रहे हैं। तो ठीक। इसलिए हम समझते हैं वो कोई और बात भी करेंगे तो यू टर्न तो उनके लिए हमेशा खुला है। बाकी तकर्री जो है या तकर्रुर ये हो जाएगा और इंशाअल्लाह उल अजीज मामलात जो है वो स्मूथली चलेंगे। ठीक। फिरदौस साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, ये मामूल की एक तकर्रुरी है, लेकिन इसको बड़ा गैर मामूली बना दिया जाता है। हर 3 साल बाद जब ये मरहला आता है तो बड़ा मीडिया में गर्म रहता है ये मामला, और सियासी पार्टियों की सरगर्मियां रहती हैं, बयानात होते हैं। बदकिस्मती से ये अपने जाती सियासी मफाद के लिए इस चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब का कहना था कि मुझे नए आने वाले आर्मी चीफ के जरिए ये लोग नाअहल करवाएंगे। अब खान साहब कहते हैं कि कोई भी आर्मी चीफ है, मुझे कोई मसला नहीं है। जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जरा जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया है सिद्दीक अल फारूक साहब ने, जी। उसमें ना सदाकत है ना फारूकियत है। इससे कि सदाकत तो ये है कि पूरी डिफेंस सेक्रेटरी साहब को और डिफेंस मिनिस्टर को पता होता है कि पाक अफवाज के जर्नल्स की सीनियरिटी क्या है। अगर सिर्फ प्रोसेस ये है कि आर्मी चीफ क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं नाम रिकमेंड करने के लिए चीफ प्राइम मिनिस्टर को, जरा उस पर तो रोशनी नहीं डाली। इससे कि ये समरी आने में इतनी देर क्यों हुई, सिर्फ ये बताने के लिए कि जी हमारे टॉप 6 जनरल्स या 5 जनरल्स के नाम ये हैं। अच्छा, और ये आर्मी एक्ट लाने की बात ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों की थी पिछले हफ्ते, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? अगर ये इतना सिंपल और रेगुलर प्रोसेस है तो इनकी तो कि आसिम मुनीर साहब 27 को रिटायर हो रहे हैं, इससे कि वो इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रहते हुए रिटायर हो जाएंगे बकौल इनके। इससे कि उसकी भी तारीख में इनका हिसाब किताब भी जरा कमजोर है। प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल रिमेन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टिल 29, नॉट टिल 28। ही रिटायर्स ऑन 29। 29 का दिन खत्म होता है 11:59 पे, 11:59 on the 29, not on the 28th, if you want to get technical. But I don't want to, that's a mute point. सिर्फ ये है कि to correct something, जितना ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उतनी इसमें से कंट्रोवर्सीज आइंदा के लिए खत्म हो जाएगी। एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, अगर पाक फौज जो कि जितने बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, इसको अगर आपने बेहतरीन इंस्टीट्यूशन रखना है तो लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देयर शुड बी नो एक्सटेंशन ऑफ एनी आर्मी चीफ। हमने दी, गलती की, नहीं देनी चाहिए थी, मैं ये समझता हूं। और अगर कोई एक्सटेंचुएटिंग सर्कमस्टेंसेस थे जो कि थे, तो उसको फिर कौम के सामने लाना चाहिए कि इस दफा के आर्मी चीफ को इन एक्सटेंचुएटिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से दी गई। वो एक्सटेंचुएटिंग सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से दी गई थी वो अफगान पीस टॉक्स थी, कि वो अफगान पीस टॉक के प्रोसेस में बाजवा साहब पर्सनली इन्वॉल्व थे और वो प्रोसेस इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो एक्सटेंशन दी गई थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आर्मी चीफ का प्रोसेस जो है वो एक सीनियरिटी पे सिर्फ नहीं हो सकता। ना मैं बिलीव करता हूं कि जुडिशरी का प्रोसेस सिर्फ सीनियरिटी में होना चाहिए, इसके अंदर मेरिट होनी चाहिए। मेरिट डिटरमिन करने के लिए एक से ज्यादा आदमी होना चाहिए। अब एक से ज्यादा आदमी मेरिट डिटरमिन करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक सब कमेटी हो सकती है, सेनेट की सब कमेटी हो सकती है, दोनों हाउसेस की मिला के सब कमेटी हो सकती है, या खुद कोर कमांडर्स की एक सब कमेटी हो जो कि इवैल्यूएट करके 5 में से दे। लेकिन सिंगल पर्सन रिकमेंडेशन जो है लाइक्स एंड डिसलाइक पे हो जाती है। नकवी साहब, माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन खान साहब का तो कहना है कि उनको कोई मसला ही नहीं है, और ये बात सब जानते हैं कि आप लोगों ने ये भी एतराजात उठाए कि मुशावरत जो है वो लंदन में हुई है, वजीर आजम का स्वाबदीद है, कानूनी आईनी इख्तियार वजीर आजम के पास ये राइट है, लेकिन नाम कहाँ से फाइनल होने हैं, समरी कहाँ से मूव होनी है, तो सबको पता है। ये उन्हीं ने कहा चंद अहम अपॉइंटमेंट्स के ऊपर मुशावरत करने के लिए वो लंदन गए, ये हमने कोई कहा, ये तो इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है। ये हमारे कहा हुआ कोई है कि वो भाई से मिलने गए। अब ये स्टेट सीक्रेट्स, कैन यू डिस्कस इट विद द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु इज अ कॉन्विक्ट, जो मफरूर है, जो भागे हुए? क्या ये इजाजत देता है पाकिस्तान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट? ये तो शहबाज शरीफ साहब जवाब दे होंगे या सिद्दीक अल फारूक साहब बताएंगे, वो भी गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पे। मुझे ये पता है कि एज अ भाई वो बात करने गए थे,
लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेरी नजर से गुजरती हैं, इवन एज मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन या एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी, जो मैं अपनी बीवी तक से और भाइयों से नहीं डिस्कस करता, बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू डू सो, बिकॉज जी। दैट्स मेंट ओनली फॉर माई आईज। जब इट इज ओनली मेंट फॉर माई आईज, आई कांट डिस्कस इट फॉर विद एनीवन। ये उसकी कानून की जिम्मेदारी होती है। तो मैं ये समझता हूं कि इस पाकिस्तान के जितने ये सेंसिटिव पोजीशंस के प्रोसेसेस हैं, इसमें गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। और जब भी इंशाल्लाह हम आइंदा हुकूमत मिलेगी, हम इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी करेंगे और गुड गवर्नेंस के जुमरे में भी लेके आएंगे कि इसके अंदर ये क्वेश्चनेबल जो चीजें हैं कि ये नहीं हो सके। जितने लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई जो इसके ऊपर इल्म रखते हैं, उन सब का ख्याल ये है कि आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर डिवीजन से हो तो ज्यादा बेहतर है। जी सिद्दीकुल फारूक साहब जी। मैं अर्ज करूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। रह गए इमरान खान साहब, तो उन्होंने तो एक्सटेंशन दी, बल्कि मेरी हुकूमत को बचाएं तो फिर एक्सटेंशन मजीद भी ले लें, ये ऑफर भी की और ये भी रिकॉर्ड पर आ गई। अब एक बात जो हमारे रिटायर्ड कर्नल फिरदौस शमीम नकवी साहब ने की है, चूंकि ये मुसल्लह अफवाज के कानून के शोबे में रहे हैं, वहाँ से रिटायर हुए हैं, तो इन्हें सारी चीज़ें अच्छी तरह से मालूम है। मुझे तो नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम मैं है, तो एक्टिव हूँ, आपको ये कहा है मुझे, आपको मेरे सीन में नजर आए। नहीं, रिटायर्ड आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया रिटायर्ड होने का, मैं एक्टिव आदमी हूँ। पहले आपको रिटायर के बजाय एक्टिव कर्नल कर दीजिए तो मैं रिटायर हो गए, आप सियासत में आए हैं तो आप एक्टिव। मेरी उम्र 65 उम्र आपको बता रहा हूँ, 65 साल की उम्र में फील्ड मार्शल होता है आदमी, तभी आर्मी में रहता है। अच्छा, तो मुझे आप फील्ड मार्शल फिरदौस शमीम नकवी और फील्ड मार्शल रिटायर नहीं होता, फील्ड मार्शल हमेशा फील्ड मार्शल रहता है। चले सिद्दीकुल फारूक साहब अपने रिटायर्ड नहीं है फिरदौस साहब, अभी वो भी एक्टिव है और एक्टिव सियासतदान है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये सियासत में आए ना, फिर ये पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। पाकिस्तान की अफवाज में जब तक आप जनरल हैं, आप एक्टिव रिटायरमेंट आपको बड़ी चुभी है। सिद्दीक साहब बात सही करिए। अगर आपने मुझे कहा है जनरल ऑफ फौज का, तो इसके मतलब ये मैं एक्टिव सियासतदान हूँ और यूनिफॉर्म भी पहनता हूँ। सियासत का मसला ही नहीं होता। अगर जनरल सियासत में एक्टिव नहीं होते तो हम सियासतदान आपस में जी सिद्दीकुल फारूक साहब प्लीज जी मौजू की तरफ आ जाएं। अच्छा, मैं इस बात पे आता हूँ। दूसरी, इन्होंने बहुत सी तजावीज़ दी हैं फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए। उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन से पहले भी कहा था कि मुझे अगर अक्सरियत ना मिली तो मैं वजारत उस्मा का हल्फ नहीं उठाऊंगा, मैं लोटों को नहीं लूंगा, मैं फलां को नहीं लूंगा। फिर यू टर्न लिया तो कहा नहीं वो तो आप देखें ना, इलेक्टेबल्स के बगैर तो हुकूमत नहीं बनती। फिर मेजॉरिटी ना दी गई, फिर भी हल्फ उठा लिया। तो ये तो इनका लीडर तो देखे ना, इनका लीडर चाहे तो कह दे रात को दिन कह दे, दिन को रात कह दे। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने पीछे ही चलना है, इन्होंने को अपने मतलब आंखों से या यहाँ से काम थोड़ा ही लेना है। वो तो इनका लीडर है और लीडर के पीछे अंधी तकलीफ चलना है इन्होंने। अब मैं ये अर्ज करूंगा कि ये अमूमन जो फौज है मुसल्लह अफवाज, वो अपनी मीटिंग करके 5 नाम, 4 नाम, 6 नाम, 3 नाम वो भेज देते हैं वजारत दफा को, और वजारत दफा आगे उसे समरी के तौर पर वज़ीर आज़म को भेजती है और फिर वज़ीर आज़म की सवाबदीद है उनमें से किसी एक को वो मुकर्रर कर ले। ठीक है जनाब। अब ये सूरत हाल आज जो दूसरी दफ़ा वज़ीर दफा बने हैं हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये बता दी है। तो उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को, आज है 21 ना, तो 4 दिन और हैं, हो जाएगी, मामला तय हो जाए। लेकिन एक बात जो फिरदौस शमीम नकवी साहब पता नहीं अरिथमेटिक और स्टैटिस्टिक्स और कोई मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़े हैं या नहीं पढ़े, या आम अगर फिरदौस शमीम नकवी साहब के बेटा जो है वो 29 नवंबर को पैदा हुआ है, तो 1 साल बाद अगले साल 28 नवंबर को वो 1 साल का हो जाएगा। इसलिए जो 29 नवंबर को चार्ज लिया था
वो 28 को उनका साल पूरा हो जाएगा, साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये तो अगर 29 की बात करेंगे तो एक दिन, एक साल एक दिन हो जाएगा। उस दिन तो उन्होंने चार्ज छोड़ देना है कि लो जी अब आज से आप हैं। तो ये इनसे फिर हिसाब किताब की बात है। ये पता नहीं हिसाब किताब में जरा ज्यादा लायक नहीं है। मैं नालायक तो नहीं कहूंगा, मैं नालायक क्यों कहूँ, ये मेरे भाई हैं, मैं नालायक नहीं कहूंगा। फिर ये रिटायर्ड फौजी हैं और हाजिर सर्विस जो हैं, ये सियासतदान हैं और आपके प्रोग्राम में, इतने बड़े प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो इसलिए मैं इन्हें कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा। अब आ जाइए इस बात पर कि सबको शरारत, या आप इन्होंने भी कही है फिशी फिशी। ये क्यों फिशी फिशी कहते हैं भाई? आपका लीडर कहता है देयर इज नो फिशी फिशी, जिसको मर्जी मुकर्रर करे, मेरा तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो फिर आप क्यों उसको बनाते हैं भाई फिशी? बिल्कुल सब ठीक है, तो आपके कहने से फिशी थोड़ा होगा। ठीक, नकवी साहब अब आते हैं खान साहब के स्टेटमेंट के हवाले से। वो कह रहे हैं 26 को वो आएंगे पिंडी और आगे के लाहे अमल का वो जल्द वहीं पर ऐलान करेंगे। तो क्या लाहे अमल होगा? धरना है, रैली है, क्योंकि या इंतखाबात की तारीख तक वहीं रुकना है? इस हवाले से क्या हिकमत अमली है? हुकूमत को मजीद कितना जो है वो टफ टाइम देना है या प्रेशर सस्टेन करने की कोशिश की जाएगी? सबीन, देखिए, आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका अगर मुझे जवाब भी मालूम है तो मैं तो नहीं बताने वाला, इसलिए खान साहब ने कहा कि मैं बताऊंगा। तो ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन विच आई कैन नॉट आंसर। तो जहां तक सिद्दीक अल फारूक साहब है, इनके हिसाब किताब को दुरुस्त कर दिया जाए। शाम के 5 बजे मेरा बेटा पैदा हुआ, उसकी 1 साल उम्र होगी 4:59 पे। 5 बजे से पहले तब तक है वो, उसका पूरा साल नहीं मुकम्मल होता। तो हिसाब किताब वो भी दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी चीज है, जब रिटायरमेंट एज लिखी जाती है 29, तो इसका मतलब है कि 29 तारीख तक वो रहेंगे, 30 तारीख को नहीं होंगे। ये किसी भी रिटायरमेंट के लेटर के ऊपर देख लीजिए और किसी से भी पूछ लीजिए। बट दिस इज अ म्यूट पॉइंट, ये सिर्फ जो है बहस के बनाए बहस है और कुछ नहीं है। जहां तक इनका ताल्लुक है कि फिशी फिशी बात, ये वो आर्मी एक्ट का जिक्र करना फिशी फिशी था, जिसमें फूक निकाल दी गई 2 मिनट में इनके गुब्बारे से कि लाओ तुम एक्ट में तब्दीली। पहली चीज तो है 15 दिन तो जो है वो सदर मोहतरम रोक सकते हैं, अपना साइन नहीं करेंगे। साइन नहीं करेंगे तो वो 27 वाली को जिसको जनरल बनाने को दे रहे वो दिन ही गुजर चुके होंगे। रोके 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 जितने दिन है, अगर इसको अगर उन्हीं को बनवाना है तो इनको फिर बहुत कुछ और करना पड़ेगा। अब उनका नाम है उस लिस्ट में या नहीं, हमें तो खबर है कि उनका नाम ही नहीं आया लिस्ट में, इससे कि फौज ने एज्यूम कर लिया कि वो रिटायर हो गए। इनके दिल की ख्वाहिशात में जरूर आता है जनरल आसिम मुनीर का नाम, बट मैं नहीं समझता कि कोई हकीकत है कि वो बड़े शानदार जनरल है, बड़े रिस्पेक्टेबल ऑफिसर है। ही विल नॉट ओवरस्टे फॉर अ डे बियॉन्ड व्हाट इट इज देयर। आई पर्सनली हैव मेट हिम and I am proud of him that he is a general of our army, and I expect a very upright conduct from him, because to him these are not very important things. इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी फौज बड़ी बाकमाल है और हमें बड़ा फख्र है अपनी फौज पर। नवाज शरीफ साहब की जो सोच है, जिसकी अक्कासी उसकी बात पे हुई है कि वो कभी भी अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सके। वो एक झगड़ालू इंसान है। उन्हीं ने इसाक डार से भी झगड़ा किया, वहीद काकड़ से भी झगड़ा किया, और जो इख्तिदार में रहा मुशर्रफ से भी झगड़ा किया। ये अगर एक आदमी की सोच दुरुस्त होती है तो वो अपना टेन्योर पूरा करता है। ये वाहिद वजीर आजम है जो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। उसके बाद बाकी बहुत सारे लोगों ने पूरा कर लिया। आसिफ जरदारी साहब ने एज अ सदर कर लिया और वो हुकूमत चलाते रहे। लेकिन इस मुल्क की जो बदकिस्मती है, इस मुल्क के वजीर आजम को टेन्योर पूरा करने नहीं दिया जाता, और उसके पीछे जो अवामिल होते हैं, मैं चाहता हूँ सिद्दीक फारूक साहब जो है उसके ऊपर जरा रोशनी डाले। तो जितने ये लवी हुए हुए ना इस वक्त, वो डफी हो जाएंगे। इससे कि माजी की 1950 की तारीख को अगर ये घुमाते हुए चलेंगे और जायजा लेते चलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कौन से जनरल की गोद में नवाज शरीफ पले थे, कौन जनरल जिलानी साहब गए थे, फिर किसने जियाउल हक को अपना बाप कहा था, और जियाउल हक के बारे में क्या क्या उनके कलामात हैं।
और फिर वो फौज की कुर्बत की वजह से उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजा को की कमर में कैसे चाकू भोंका था और कैसे कैसे आगे, ये जो बड़ी अपने लीडर जी की जी, तारीफ बहरहाल करते रहते ये हैं कि ठीक। वो लीडर की अगर हकाइक खुलते जाएंगे कि मैं ये हैं वो सारे सबूत जो मैं दे रहा हूं असेंबली के फ्लोर पे, फिर कतरी खत, हृदयबिया कतरी खत, हेलीकॉप्टर केस कतरी खत, और अब जो लेटेस्ट तस्नीम हैदर साहब का वाकया हुआ है कि जब उनको ये भी चार्ज लग गया कि वो कत्ल भी प्लान करने लगे। हमने उनके वालिद साहब मरहूम के बारे में तो सुना था कि कुछ वहां की के इत्तेफाक फाउंडेशन की फंडेस में मजदूर लीडरान को शिकायत करते थे जमाने में, वो खबरें सिद्दीक अल फारूक साहब लाहौर के रहने वाले इनकी कान से भी गुजरी होंगी, लेकिन मैं नहीं बयान करना चाहता वो यहाँ। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत में इतनी शिद्दत, इतनी हिद्दत कि एक्स प्राइम मिनिस्टर प्लान करे तो इसके पीछे भी कोई साजिश है। मैं वो भी ठीक नहीं बिलीव ठीक करता कि जी ये हुआ जी, होगा। सिद्दीक गफ्फार साहब, मैं ये भी कोई चाहूंगी कि प्लांटेड आदमी है, ये भी कोई प्लांटेड आदमी है मैं जिससे बताऊं। ये कहलवाया जा रहा है। लेकिन कौन कहलवा रहा है इसके ऊपर सिद्दीक अल फारूक साहब रोशनी ठीक। डाल दें। और आज वो कहाँ गायब हो गया लंदन जैसे शहर में कि उसका फोन भी बंद आ रहा है और सब कुछ बंद आ रहा है, उस पर भी सिद्दीक अल फारूक साहब रोशनी डाल दें, इससे कि अगर उसने गलत बयानी की है तो उसके ऊपर इनके पास तो बेतहाशा सबूत होंगे ठीक कि जी ठीक, ये सिद्दीक गलत गफ्फार साहब, बयान है। बहुत ज्यादा ये जो है इनको सबको आपको खामोशी का जवाबात काम देने पड़ेंगे जो मौजूद है। फिरदौस साहब ने गुफ्तगू की इससे है। और मुझे यमन है जो है ऐसा नकवी साहब ने खामोशी का भी काम जवाब हुआ देता हूं। कि जो हर आध घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो सारे गायब है कि ठीक। ना ख्वाजा आसिफ आए, ना ख्वाजा वो इनके जितने चौधरी हैं, मरियम औरंगजेब तो शायद आई हैं, लेकिन बाकी ख्वाजा साद रफीक भी गायब है, एहसन इकबाल भी गायब है, तलाल चौधरी भी गायब है। सबको ऐसा है जैसे बस पता नहीं क्या सूंघ गया है। ठीक जी तो और जी, यू सिद्दीक टर्न गफ्फार की बात साहब, करते, तो मैं और जरा एक बात यू टर्न की भी बात करता अभी सिद्दीक ये गफ्फार साहब, चीजों मुझे ये भी बताइएगा इन जवाबात के साथ के अलवी साहब के जरिए क्या पैगामात जो हैं वो इमरान खान तक पहुंचाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, ताकि फिर उनका जवाब में फिरदौस साहब जरूर देना चाहेंगे मुझे। जी वाज़े तौर पर दो टोक फैसला कर लिया है पीडीएम ने भी और हमारी अपनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी कि ना कोई फेस सेविंग देनी है ना हमने कोई मैसेज देना है। ये तो इनके सदर साहब और सदर पाकिस्तान भी वो इस वक्त हैं, ये वही कोशिशें कर रहे हैं, हमारी तरफ से इनको लाल झंडी है। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे, इन्होंने नाम लिया है एहसन इकबाल का, वो सऊदी अरब में है, कल वो सऊदी अरब में खिताब कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह से ख्वाजा साद रफीक का बयान आज छपा हुआ है, कल चैनल्स पे चल रहा था। मरियम औरंगजेब को इन्होंने मान लिया है। लेकिन मैं और बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ हुजूर 5 साल तो आपके ममदू ने भी कोई नहीं पूरे किए, उसने भी जनाबों ने कहा कि और तो चले मैं मानता हूं कि उन्होंने साजिश नहीं की, मुझे बचा लेते ना, मेरे खिलाफ अदम एतमाद ही ना होने देते, तो किसने फिर पूरे 5 साल नहीं किए। यानी आपका ममदू जो है वो खैर है। एक आप सुन लें बस, मैंने आपकी बातें सुनी है। मैं बोला कुछ, मैं बोला नहीं, गर्दन हिलाने पे भी पाबंदी है, गर्दन हिलाने पे भी पाबंदी है। करें क्या हमारे किसी लीडर ने, वजीर आजम ने, वजीर दिफा ने या हमारे तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने आसिफ मुनीर साहब का नाम लिया कि हम उनको लगाना चाहते हैं? अब अपनी सोच, ये अपनी जुबान हमारे मुंह में डालना चाहते हैं। भाई आप अपनी जुबान अपने पास रखें, हम अपने मुंह में जुबान रखते हैं, ठीक है, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, मैं मुद्दा बयान कर सकता हूं और मैं बयान कर रहा हूं। तो इसलिए हम कोई आपके बहुत से लोगों की तरह गूंगे बहरे थोड़ा ही हैं कि सामने आ जाए घड़ी का केस, किसने चोरी की, एक घड़ी, कई घड़ियां, पेन चोर, अंगूठी चोर, हीरे चोर, है जी पता नहीं क्या क्या चोर, चंदा चोर, ज़कात चोर, वो शौकत खानम का हिसाब 28 साल गुजरे हैं अभी तक नहीं दिया 2 अरब रुपए का, वो भी चोर। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपके सामने हाई कोर्ट का फैसला रखूंगा 95 का, आपको तो मैं भेज देता हूं दो दिनों में, ये ले पढ़े। ये है फैसला जो उन्होंने कहा इमरान खान साहब हिसाब दें 2 अरब रुपए का, 28 साल हो गए हैं हिसाब नहीं दिया इन्होंने।
तो चोर कौन है? चोर वो है जिसकी चोरी साबित हो गई। चोर वो है जिसने मान लिया अपनी चोरी। हाँ, मैंने काला धन सफेद कराया, उसकी बहन ने काला धन सफेद कराया। ये लोग इकरारी मुजरिम हैं। इन्होंने अपने जुर्म को तस्लीम कर लिया। इन्होंने बात की, इनका लीडर परवेज मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट रेफरेंडम का, जाली रेफरेंडम का, जिस पे मैंने किताब लिखी है रेफरेंडम पे, वो देखें जरा, पढ़ें, एक लफ्ज की तरदीद नहीं हुई। हाँ, मैं तो अल्लाह के फजल करम से लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ ना, सिर्फ जुबान नहीं चलाता, कलम चलाता हूँ और उसकी तरदीद कोई नहीं होती, वो रिकॉर्ड पे बैठा है। वो चाहे आपका अपना कारगिल हो, चाहे परवेज मुशर्रफ की किताब के एक एक सफ़े का जवाब हो सुरखरू कौन में, एक एक सफ़ा, किसी ने एक लफ्ज जो है उसकी तरदीद नहीं की समेत परवेज मुशर्रफ के। तो मैं इसलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर वाला, जिन चीज़ों का किसी ने नाम नहीं लिया, आप अगर सोचते हैं तो वो आपकी सोच है, आप अपने पास रखें। आपने तो एक्सटेंशन दी, आप में तो हिम्मत ही नहीं थी नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने की, इसलिए कि आप चाहते थे कि मैंने एजेंसियां, वो एक साहब थे, उनको आप छोड़ नहीं रहे थे, कहते थे ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, मैं नहीं छोड़ना चाहता, फिर उसको हटवाया गया। फिर इसी तरह से आप कहते हैं कि मुझे 3.5 साल तो आसिफ बाजवा साहब ने फुल सपोर्ट की, आखिरी 3 महीने नहीं छोड़ी, नहीं सपोर्ट की। फिर आपने उन्हें जो गालियां बेदखत सुनाई हैं वो सारी रिकॉर्ड पर हैं। तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए इस चीज को मुतनाज़ा न बनाएं। आपका लीडर तो वो है, आपको याद होगा सबीन, मैंने ये कहा था कि मैं तो दोस्तों में कह रहा था कि इनको, चूंकि ये नाकाम धरना चल रहा है, या कोरोना का बहाना करेंगे या ये कहेंगे डेंगू हो गई है, मामला आज कुछ और हो गया है। और वो भी बात वही कि मेरे पास एक दोस्त आए तो उन्होंने कहा जी ये क्या बात है कि इनके फैसल जावेद को सीने में कुछ लगा है, वो सीना जख्मी है और उनकी कमीज लाल लाल है। इनके लीडर जो साथ खड़े थे उनकी टांगे जख्मी है, तो क्या उन्होंने टांगे ऊपर की हुई थी कि उनकी टांगों में 4 गोलियां लग गई हैं? और गोलियां लगे तो जिस तरफ से दाखिल होती हैं उस तरफ से तो हल्का सा सुराख होता है, दूसरी तरफ से तो वो गोश्त के पड़खचे उड़ा के ले जाती है। ये मेरा तजुर्बा है, मैं शिकारी आदमी हूँ। ये क्या बातें करते हैं आप? इसलिए मेरे भाई, उनसे बात करें जो जाहिल हों तो आपकी बात माने। हमें रब्बुल इज्जत ने हर शोबे का, अक्सर शोबों का तजुर्बा दिया है, मुशाहिदा दिया है, अपनी उम्र में बहुत से काम किए हैं, बड़े इंतजामी ओहदों पे रहे हैं और डिलीवर किया है अल्लाह के फजल करम से। इसलिए जब आप हमसे बात करते हैं तो जैसा शरीफाना आपका नाम है, फिरदौस भी और शमीम भी और साथ लकवी भी और कुछ दीन का इल्म भी आप रखते हैं, वैसे ही प्यारी प्यारी बातें भी किया करें, दीनदारी की बातें, ऐसे ही गपशप न चलाएं। फिरदौस साहब, मेरे पास 1 मिनट है, वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। मैं क्या बात करूं इनके बारे में कि इन्हें अब इमरान खान के जख्म भी नहीं नजर आते, डॉक्टरों के बयान भी नहीं नजर आते। अब ये कहने जा रहे हैं कि ये सिद्दीक भी हैं, फारूक भी, और वो कह रहे हैं कि गोली भी नहीं मारी है, पता नहीं चाकू से अपने वार कर लिए, कि ऊपर से वो जो जख्म है वो चाकू के जख्म है। भाईजान, गोली चली, सबने देखी, और एक मुजरिम भी पकड़ लिया जिसका उन्हें इकबालिया बयान भी दिलवा दिया कि क्योंकि अजान के वक्त, जबकि हर दफा अजान खुद वहां से दे रहे थे नजम साहब, कि अजान के वक्त क्योंकि ये लोग अपना रोकते नहीं थे इसलिए मैं कर रहा हूं। गोली चलाने वाला कहता है मैंने गोली चलाई, डॉक्टर कहते हैं गोली लगी, लेकिन सिद्दीक अल फारूक साहब अपनी सदाकत का सबूत देते हुए ये कह रहे हैं कि ना वो रिश्वत करके लगी। एक मिनट सुन लेना, मैं आपकी बड़ी खामोशी से, इनकी ऐसी ही बातें हैं कि इनकी लिखी हुई किताब को किसी ने इस काबिल भी नहीं समझा कि उसकी तरदीद करे जवाब। ये एक बयान है दीवाने का, दीवानों की बातों में क्या असर लेना, दीवानों की बातों में तो असर बोले। वैसे भी ये उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए कि इनको हम बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं कि भाई लिहाज करते हैं इनकी उम्र का, इनकी दाढ़ी का, इनके नाम का, कि फजूल में नाम दोनों इनके ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमें बुरा लगता है कि हम इनको झुटलाएं भी, लेकिन इनसे सिर्फ उम्मीद रखते हैं कि ये सच का दामन नहीं छोड़ेंगे। इनको ना बाइडन के यूटर्न नजर आते, सारी दुनिया से पूछ लीजिए, सारी दुनिया से पूछ ले, आपको पता चल जाएगा सिद्दीक अल फारूक कितनी सदाकत की बातें उन्होंने आज के आपके प्रोग्राम में की है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। अगर वक्त होता तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते।
नाज़रीन, PTI सां तालुक़ रखंदड़ फिरदौस शमीम नक़वी ऐं नू लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सिद्दीक़ुल फारूक साहब असां सां गॾु हो। सर्द माहौल में हिन वक़्तु सियासी गर्मी आहे ऐं अहम मुक़ररी जे हवाले सां माहौल हिन वक़्तु इंतिहाई गरम आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त मुक़ररी कंहिंजी बि कहिड़े हवाले सां हुजे, मुल्क जे मफ़ादनि खे नज़र में रखियो वञे, सियासी मफ़ादनि खां हटी करे मुल्की सलामती ऐं आइनी ऐं क़ानूनी बालादस्ती खे नज़र में रखी करे कमु कजे त ही मुल्क सुधरी वेंदो। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।